बोले महाराज संसार में इतने कंजूस लोग कि एक कंजूस जाए हनुमान जी के मंदिर, अब बेचारा कभी दान करे ना तो मुट्ठी में रख रखा 5 का सिक्का बंद करके, अब बेचारा जा रहा लाइन में लगा हुआ है। लाइन आते आते गर्मी का समय था, जब जैसे ही पहुंचा मुट्ठी खोली पसीने से तरबतर, फिर उसे जेब में रख लिया। बोले बेचारा जाना नहीं चाह रहा है, रो रहा है, मेरे पास ही रहना चाह रहा है। तो संसार में ऐसे कंजूस लोग। बोले क्या लुटाया? नंद बाबा ने लुटाया, क्योंकि नंद घर आनंद भयो, और नंद के इतना आनंद की सीमा नहीं रही गई महाराज कि नंद बाबा ने सब कुछ लुटा दिया। बोले पूरा भंडार खुला है, जिसको जो ले जाना है वो ले जाओ, जिसको जिसकी आवश्यकता हो उस वस्तु को उठा ले, क्योंकि मेरे पास तो सबसे अनमोल हीरा आ गया है। मीरा जी कहती है ना कि क्या चिल्लाती है? बोले राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, अरे ले लो रे कोई राम का प्यारा सुर मचाऊं गली गली। कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, और ले लो रे कोई कृष्ण का प्यारा सुर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो श्याम बोलो श्याम बोलो श्याम श्याम श्याम। तो मीराबाई कहती है कि कोई धन संसार में इस धन के सामने बड़ा नहीं है। राम नाम रूपी धन से कोई बड़ा संसार में धन और है ही नहीं। संसार में एक ही धन है, कृष्ण का नाम और राम का नाम। तो इसे जितना लुटा सको उतना लुटाओ, क्योंकि कहते हैं ना कि ये धन बांटने से बढ़ता है महाराज। चाहे भौतिक धन हो चाहे आध्यात्मिक धन हो, ये बांटने से बढ़ता है। इसको आप जितना बांटोगे ये उतना बढ़ेगा, उतना आपको भजन करना सिखाएगा। क्योंकि मीरा जी जब आती है ना ब्याह करके, तो उनकी नंद रानी होता है ना, जब डोली आती है तो वहाँ पर द्वार पर नंद खड़ी हो जाती है और कहती है कि भाभी तब तक अंदर नहीं जाने दें जब तक हमें नेंग नहीं दोगी। तो मीरा जी कहती है कि कहिए आपको क्या चाहिए? तो यहाँ पर उनकी ननंद कहती हैं कि मुझे ऐसा कीमती हार देना जो मैंने कभी देखा भी नहीं हो, अपने गले का ऐसा कीमती हार देना जिसका कोई कीमत ना हो। तो मीराबाई ने क्या किया? बोले मीराबाई ने अपनी पोटली से कंठी निकाली तुलसी की और दे दी अपनी ननंद को। उनकी ननंद क्रोधित हो गई और फेंक दिया। बोले इस लकड़ी को लेकर के क्या करूंगी? हम राजघराने की रानियां हैं, ऐसे वैसे हार नहीं पहनती हैं, हम तो कीमत में सबसे ऊंची कीमती हार पहनती हैं, और इस लकड़ी को लेकर के क्या करेंगे? तो मीराबाई कहती है कि आपको शायद ज्ञात नहीं है, इससे बड़ा धन कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर इसे पा लिया ना तो संसार में फिर सारे धन अपने आप मिल जाएंगे। कहते ना एक राजा ने नुमाइश लगाई और नुमाइश में क्या ऐलान कर दिया कि जितनी वस्तुएं यहाँ पर रखी हुई हैं उसमें से जिसको जो पसंद आए उस वस्तु को उठा ले, लेकिन उठानी एक ही वस्तु है, और उठा ले जिसको जो वस्तु पसंद आए, पर उठाना एक ही है। तो सब लोग यहाँ से वहाँ महाराज घूम रहे हैं, देख रहे हैं, लोग भ्रमित हैं कि किस वस्तु को उठा लें, क्योंकि एक से बढ़कर एक कीमती वस्तु। अब सबकी इच्छा है कि ये भी पालें वो भी पालें, लेकिन नियम था कि एक ही वस्तु उठानी है। तो एक महाराज जी आए, एक संत जी आए उसी नुमाइश में, और जा कर के सीधे राजा से कहा कि राजा जी बात क्या है, नियम क्या है? बोले नियम ये है कि नुमाइश में जो वस्तु रखी है वो आपकी हो जाएंगी फ्री में, लेकिन उठानी एक ही वस्तु है। संत ने कहा बस इतनी सी बात? बोले महाराज मैंने रख दिया हाथ। किस पर? बोले राजा पर ही रख दिया। क्यों रख दिया? बोले महाराज जब नुमाइश की रखी वस्तु पर हाथ रखने से सब कुछ उसका हो जाएगा, तो मैंने उसी के मालिक पर हाथ रख दिया, अब सारी वस्तु मेरी हो गई, इसलिए महाराज ये सारी वस्तुएं तो मेरी हो गई। तो यहाँ पर इसीलिए कहते हैं कि संसार के जितने भी धन जितने भी दौलत है सब आपके हो जाएंगे यदि आपने किसको चुन लिया। बोले किसके पास हाथ रख दिया, किसका सानिध्य ले लिया?
राम का, कृष्ण का, तो सारी धन सारी दौलत आपकी हो जाएंगी। लेकिन संसार की विडंबना है राजन, संसार की स्थिति कैसी बोले, राम नाम कड़वा लागे मीठे लागे दाम, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। तो राम को पकड़ोगे तो माया भी मिल जाएगी और राम भी मिल जाएंगे, लेकिन अगर माया को पकड़ोगे तो दुविधा में दोनों छूट जाएंगे महाराज। इसलिए सारी नुमाइश की चीजें हैं संसार में, बस हाथ तुम्हें रखना है उस नुमाइश को बनाने वाले के ऊपर, अर्थात राम और कृष्ण के ऊपर। इसलिए नंद बाबा ने कहा कि जिसको जो ले जाना है ले जाओ, क्योंकि इसको बनाने वाला आज मेरे घर में आ गया, मेरे तो भाग्य उदय हो गए। नंद बाबा ने सुंदर 2 लाख गायों का दान किया ब्राह्मणों को।